सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके डोगर में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। कैप्टन नुमान समेत 6 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शहादा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल। कैप्टन नुमान सलीम पाक फौज के नौजवान मेडिकल ऑफिसर थे। ताल्लुक पंजाब के जिला मियां वाली से था। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अफगान तालिबान अमन के दुश्मन। इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का अफगान दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर देंगे। दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत पड़ी तो तोरा बोरा के शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। कहा बरादर ममालिक से दरख्वास्त पर ही अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए। तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। अफगान तालिबान काबिज हुक्मरानी बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। तालिबान रजीम की ख्वाहिश हुई तो दुम दमाकर भागने का नज़ारा अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प होगा। दर हकीकत तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है बातचीत में काबिल अमल हल निकाला ही नहीं जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पर दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्जाम तराशी की। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत का डायलॉग की सहूलत कारी पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश। तेहरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। अपने भाई के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। ताउन को फ़रोग़ देने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की शराकत दार है। अफगान सूबे बदख्शां में सोने के कानों पर कब्जे के लिए अफगान तालिबान में तसादुम। मुख्तलिफ ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। मुतअद्दिद जंगजुओं के मारे जाने की इत्तलात। अफगान मीडिया ने पोल खोल दिया। कमांडर अब्दुर्रहमान अमार को बागी करार दे दिया। कंदहार लाने का हुक्म। पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्तकिल जंगी तैयारी बरकरार रखने पर जोर। कहा पाकिस्तान नेवी का खित्ते में अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार है। बहरिया को रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होने वाले कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर गौर। पाकिस्तान और तुर्किया 2 कलब 1 जान हैं। हर मुश्किल वक्त में तुर्किया ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये मोहब्बत और खलूस का रिश्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। तुर्क हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा तुर्किया के सदर और खुशहाली का सफर काबिल फख्र कामयाबियों से इबारत है। पाक भारत जंग के दौरान तुर्किया चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। पाक अफवाज ने भारत को अच्छा सबक सिखाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, रास्ते बंद करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। मुजरिम को मुजरिम की तरह ही डील किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा
जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तंजली शुरू हो जाती है। कहा गया सैकड़ों कत्ल हो गए, 600 लाशें हों तो एक पहाड़ बन जाता है। लाशें कहां हैं? कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के जनाजे दुनिया ने देखे। मरियम नवाज ने कहा फलस्तीन जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोली मारी गई। इनके पास असलहा कहां से आया? मरियम नवाज की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा पीटीआई सियासी जद्दोजहद करती रहती थी तो किसी को एतराज ना होता। ये जमात भी सियासत की कैटेगरी से निकल चुकी है।